मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग सीख पा रहे थे क्लास 12 के 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हिमांक का अवनमन है क्या? बड़ा सिंपल इसका डिफिनीशन होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ठोस का हिमांक कहलाता है। हमने कहा किसी द्रव का हिमांक, किसी भी लिक्विड का जो हिमांक होता है, जितने बार वह जम जाता है, वह ताप है जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ठोस का हिमांक कहलाता है। तो इसके पूर्व जो हमने बताया था आपको क्वथनांक का, अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो डिफिनीशन होता है, विलायक का हिमांक एवं विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। और उसमें क्या था मित्रों? उसमें था विलयन का हिमांक एवं विलायक का हिमांक। उसमें यहाँ विलयन था, यहाँ विलायक था, और इसमें जो हिमांक का अवनमन है उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है? विलायक का हिमांक एवं विलायक का हिमांक एवं विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन दिखाते हैं। हिमांक के अवनमन को हम लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंटेट करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट का मतलब होता है मित्रों विलायक का हिमांक, और टी एफ क्या है? विलयन का हिमांक, राइट। और आप जानते हैं हिमांक के अवनमन को हम लोग डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? सल्यूट के, ठीक। तो सल्यूट में आप जानते हैं मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? मोलारिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल रहा होता है, ठीक। तो उसके वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है। पहले आपको हम यहाँ पर ग्राफ दिखा दें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ताप पर केल्विन होता है, ये वेपर प्रेशर दाब है, ये लाइन, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो सॉलिड होता है, तो जब इसे हम लोग हीटेड करते हैं तो थोड़ा ये इसका ग्राफ गिरता हुआ चला जाता है, राइट। तो ये सॉलिड है, तो ये सॉल्वेंट है, तो इसका ग्राफ यहाँ तक आता है। और जो सॉल्यूशन होता है, वो जो सॉल्वेंट होता है, तो ये यहाँ पर कट करता है, सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पर इससे भी नीचे आता है। कारण है मित्रों, क्योंकि जो सॉल्वेंट है इसका जो वेपर प्रेशर होता है थोड़ा ज़्यादा होता है और जल्दी ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्यूशन थोड़ा लेट से होता है, ठीक। तो दोनों का जो अंतर होता है डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ नॉट जो होता है, तो इसी का जो अंतर होता है हिमांक का अवनमन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट। टी एफ नॉट क्या है? विलायक है, तो इसमें विलायक क्या है मित्रों? यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट है, तो ये रहा टी एफ नॉट और ये रहा टी एफ। तो यहाँ पे आप इसे कट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। चलिए, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल सल्यूट को होगा। तो डेल्टा टी एफ सल्यूट को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट क्या लेंगे? के एफ इंटू स्मॉल एम पर विलय का भार, विलय का अनुभार, विलय का भार ग्राम में, ग्राम चूँकि किलोग्राम में था, तो मित्रों हमने किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 से भाग दिया और वही 1000 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ विलय का भार, विलय का अनुभार, विलय का भार ग्राम में। चलिए डेल्टा टी एफ बराबर लिख लीजिए, ये क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, विलय का भार, विलय का अनुभार, विलय का भार ग्राम में। तो ये आपका पूरा फार्मूला निकल के आता है। अच्छा, कभी कभी अनुभार निकालना होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनुभार यहाँ चला आएगा, डेल्टा टी एफ नीचे चला जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख पाए हिमांक अवनमन के बारे में। और हर साल मित्रों इससे रिलेटेड प्रश्न और इसके बारे में पूछता रहता है। और यदि आप चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।